चलिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हमारे शरीर में ना बहुत गहराई तक बसा होता है। भले ही हमारा दिमाग उसे कितना भी भूलने की कोशिश कर ले। हम आज उस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी यादों से ज्यादा हमारी नसों में बस जाता है। तो इस गहरी और थोड़ी मुश्किल बात को समझने के लिए एक ऐसे अनुभव से शुरुआत करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। एक ऐसा पल जो हमें दिखाता है कि यादें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं हैं, वो हमारे पूरे शरीर में रहती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई सीन चल रहा है और अचानक से आंखें भर आईं, या फिर कोई पुरानी धुन कहीं बज गई और एक पूरा का पूरा जमाना याद आ गया। वो खुशबू, वो रोशनी, वो इंसान। देखिए, ये सिर्फ दिमाग की याददाश्त नहीं है, ये हमारे शरीर की अपनी याददाश्त है। एक ऐसी मेमोरी जो शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बात करती है। और आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव यहीं से रखी जाती है, ट्रॉमा को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की। तो आइए अब इस विषय के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। हम सब ने ट्रॉमा शब्द सुना है और हमें लगता है कि हम इसका मतलब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी असली परिभाषा हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और पर्सनल हो? आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि ट्रॉमा का मतलब है कोई बहुत बड़ी भयानक घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई हमला या कोई युद्ध। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ट्रॉमा पर दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक हैं बेसल वैन डर कोल्क। वो इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो हुई, ट्रॉमा वो घाव है जो उस घटना के बाद हमारे भीतर रह गया। मतलब ये हुआ कि दो लोग एक ही घटना से गुजर सकते हैं, पर हो सकता है एक को ट्रॉमा हो और दूसरे को नहीं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रॉमा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि घटना क्या थी, बल्कि इस पर करता है कि उस घटना के बाद क्या हुआ। क्या कोई सहारा देने वाला था? क्या उस दर्द को बाहर निकालने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए कोई जगह मिली, या बस उसे अंदर ही अंदर दबाना पड़ा? इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ट्रॉमा कोई कमज़ोरी नहीं है। यह एक घाव है जो भरा नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घाव भर सकते हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना होगा। तो अगर ट्रॉमा एक घाव है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि ये घाव अलग-अलग साइज़ के हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने तरह के हो सकते हैं, ताकि हम अपने और दूसरों के अनुभवों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। एक्सपर्ट्स जो हैं वो ट्रॉमा को दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक है बिग टी ट्रॉमा, यानी बड़े आघात, और दूसरा है स्मॉल टी ट्रॉमा, यानी छोटे छोटे लेकिन लगातार मिलने वाले आघात। बड़े वाले को तो हम सब पहचान लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे आघात है ना, ये अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। बिग टी ट्रॉमा में क्या आता है? इसमें बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई हमला, किसी अपने को खो देना, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। ये वो घटनाएं हैं जिन्हें समाज भी आसानी से ट्रॉमा मान लेता है। और फिर आता है स्मॉल टी ट्रॉमा, जो शायद कहीं ज्यादा आम है पर पहचाना नहीं जाता। ये वो छोटी छोटी लगातार लगने वाली चोटें हैं, जैसे बचपन में बार बार अपनी आलोचना सुनना, तुमसे कभी कुछ सही नहीं हो सकता, या फिर प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ साबित करने का दबाव महसूस करना कि अच्छे नंबर लाओगे तभी हम खुश होंगे। ये कोई एक बड़ी घटना नहीं है, बल्कि एक माहौल है, एक पैटर्न है जो धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम में बस जाता है और उसे हमेशा अलर्ट मोड पर रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे अंदर ऐसे अनदेखे घाव हैं, तो उन्हें भरने की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? इसका जवाब एक शब्द में है, जागरूकता। सिर्फ ये जानना कि हाँ कुछ है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और बस खुद से ये सवाल पूछते हैं, मेरे बचपन में ऐसी कौन सी बात थी जो बार बार दुख देती थी, लेकिन जिसे मैंने या मेरे आसपास के लोगों ने नॉर्मल मान लिया था? इसे लिखने की या एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करें। और अगर कोई एहसास या याद आए तो उसे जज मत करिए। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल मत दीजिए। बस एक दर्शक की तरह उसे देखिए, उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ ऐसा कुछ था। बस ये स्वीकार कर लेना, बिना खुद को या किसी और को दोषी ठहराए, यही हीलिंग की दिशा में पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। क्योंकि घाव तभी भरना शुरू होते हैं जब हम अंधेरे में उन्हें महसूस करने के बजाय हिम्मत करके उन पर रोशनी डालते हैं।
अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।